किस मोड पे आपको लगा अनुभव भाई कि अब मैं नहीं करूंगा ये और अब मैं कॉमेडी आने में हूँ? किस साल में और किस मोड पे? हर मोड पे लगता रहा जब मैं जॉब कर रहा था क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रही थी। मुझसे मतलब पता नहीं कुछ कहने की बात है। मैं उस टाइम मुझे लगता था कि रोज सुबह उठ के कौन ऑफिस जाएगा, जी मेरे बस की नहीं है रोज रोज ऑफिस जाना और ये वो। लेकिन अब लगता है कि वो बहुत आसान था जो मैं आज कर रहा हूँ। जितना ट्रैवल मुझे आज करना पड़ता है इससे वो बहुत ईजी था। पर वो ये कि मन उसमें मारना पड़ रहा था, इसमें मन नहीं मारना पड़ रहा था। तो बस मुझे जब मैं जॉब कर रहा था वो वाली भी जो मैं स्टार्टअप में जॉब की थी उसमें भी मैंने डेस्क जॉब ले ली थी उस टाइम। उससे पहले मैं ओपन माइक शुरू कर दिया था। ओके। तो मुझे ये था कि ऑफिस का काम है, कोर्ट वोर्ट में जाना नहीं है, तो यहाँ बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत मटेरियल लिखने को मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। मेरा मेन पर्पस वही था वो करने का। ओके, तो आपको बेसिकली अपने कंटेंट बनाने के लिए वहाँ बस। और मुझे ये था कि शाम को जाएंगे ओपन माइक करने। मैंने शुरू के 1-1.5 महीना तो ओपन माइक्स वकालत के ड्रेस करते करते शुरू कर दिया। हाँ, फाइल लेके पहुंचता था कर दिया ओपन माइक। तो जब वो एक बार क्लिक होने लगा, एक बार जब ऑडियंस हंसने लगी, वो जो चार्म, स्टेज का जो चार्म है वो जो वापस से मिला ना, वो कभी जो स्कूल में था वो वापस से मिला, उसके बाद मुझे लगा कि यही करेंगे ना, इतना अच्छा काम है जी जी, और मजा भी आ रहा है। और काम क्या करते हो आप? हंसाते हो, कुछ और वो नहीं है। तो फिर मुझे लगा यही करता है। पाजी परिवार का प्रोफेशन बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट से कहीं भी रिलेटेड नहीं था। फिर आप अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, कॉमेडी में लिखने का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने लिखना कैसे सीखा? या आप बुक्स पढ़ते थे, या आप किस तरीके से आपकी जो लेखकी है वो इम्प्रूव हुई? आपने इतना सारा, इतना अमेजिंग, क्योंकि आपने अभी तक जितना कंटेंट रिलीज किया है 100% सक्सेस रेशियो आपके कंटेंट की। सो ये लेखकी कहाँ से सीखी? पता नहीं भाई, मुझे ना लिरिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था हमेशा से। मैं मतलब गाने भी सुनता था तो मेरा ज़्यादा फोकस लिरिक्स पे होता था कि जितना ज़्यादा डीप वो, जितना ज़्यादा अच्छा वो लिरिक्स उसके गाने के होंगे तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी पे होता था हमेशा से। फिर पढ़ा भी काफ़ी है मैंने। कुछ तो फादर साहब ने थोड़ी वो लगा रखी थी कि अखबार पढ़ लिया करो, ये कर लिया, वो कर लिया करो। तो उसमें भी मैं वही वाले पोर्शन ढूंढता था जिसमें किसी कलाकार का कोई इंटरव्यू लिखा है, क्या लिखा है, कि कैसे करते हैं लोग, कैसे बात, तो वो सब करता रहता था मैं अपने मन में। फिर मैंने कॉलेज टाइम में पूरे में, उससे पहले जब DU में भी था, कहीं से तो नुसरत फतेह अली खान साहब हाथ लग गए हमारे। बस उनके गाने सुनने के बाद तो फिर वो नशा है उनका, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से समझ में आया कि अच्छा ये तो कोई और शायर लिख रहे हैं उनका मतलब। तो वो चलते चलते ना वो इतना बड़ा हो गया। फिर गुलजार साहब मिल गए। सो बेसिकली लिसनिंग से आपने सारा कुछ सीखा। ये सब मैं उस डायरेक्शन में था कि मुझे लगता था कि मुझे शायर बनना है, मुझे भी ऐसी शायरी लिखनी है। पर फिर जब मैंने लिखी तो वो बहुत घटिया थी। तो फिर मैं पलट के बाय चांस में कॉमेडी लिखने लग गया। कॉमेडी भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे तो वो एक ट्रेजेडी को ही आप फनी बना रहे हो। बिल्कुल, हाँ जी। तो फिर वो करते कराते हैं, जब मैंने वो लिखा तो वो मुझे मेरा ज्यादा अच्छा क्लिक हो गया जी। प्लस फिर एक टैलेंट जो मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा अंदर है, वो था स्टेज पर राइटिंग करने का। ओके। कि अब थॉट लेके जा रहे हो जी, और आपको पता है कि इस थॉट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये ऑडियंस के सामने ही टेस्ट होगा सीधा। तो अगर वो क्लिक हो गया ऑडियंस में तो फिर आप उसको वहीं पे बनाते चले जाते हो उसको। तो ऐसे मेरे, और यकीन नहीं माना है कोई, जब राइटिंग की बात आती है, मेरी राइटिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मैंने पूरा जोक लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जो जितनी लाइंस वायरल हुई हैं जी, जो मीम बने जितने, उस दिन मुंह से निकले थे स्टेज पे। क्या बात है। कोई सेंस है इस बात की, मुंह से निकला था उसी दिन, उससे पहले कभी नहीं बोला था। आई एम स्ट्रॉन्ग उस दिन बोला था, उससे पहले कभी नहीं बोला था। जो ये बड़ी वाला भी था, जब मैं बड़ी बोलना शुरू किया था, ये भी मतलब मैंने ऐसे मुंह से निकल गया मेरे, और उसके बाद मुझे लगा कि सही तो लग रहा है, इसको ऐसे ही फ्रेम कर लेते हैं। पता नहीं मुझे वो स्टेज पे आ गया था, मुझे भी इतना कंफर्टेबल हो जाता हूँ एक बार स्टेज पे चढ़ने के बाद। पहले 2 लाफ तो मैं लेके जाता हूँ, मुझे पता है कि पहले 2 जोक तो मैं मारूंगा जो मैं लिख के लाया हूँ अभी। और वो जैसे ही एक बार मुझे अप्लॉज मिल गया, उसके बाद मैं इतना कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि अब मैं खुल जाता हूँ, तो वहीं पर बनाता रहता हूँ। कमाल। तो घर वालों को रिश्तेदार जरूर बोलते होंगे, ऑब्वियस है। रिश्तेदारों ने उन्हें बोला कि, रिश्तेदारों ने मुझे भी बोला 1-2-3 बार कि क्या कर रहे हो वो, बट वो शिफ्ट तब हुआ जब वीडियो आई। वो बहुत फनी इंसिडेंट था। वीडियो आई तो पिताजी ने वीडियो देखी, तो वो जज नहीं करते कंटेंट वंटेंट पे क्या है, उनका ये है कि भाई यूट्यूब पे सब देख रहे हैं तो देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है। मैंने भी यही बोला, मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, मैंने डाल दिया अपनी तरफ से, वो चला। तो 3 दिन बाद वो कुछ मिलियन कुछ तो हो गया था, 3 दिन में 1 मिलियन कुछ हुआ। तो पापा व्यूज देख रहे थे, तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख? हाँ जी, 10 लाख। 10 लाख जी। तो जब वो 10 लाख हुआ ना, तो पिताजी ने देखा 10 लाख, कहते यार 10 लाख तो बहुत लोग होते हैं, इतने में तो MP बन जाए आदमी। मैंने कहा वोट के हिसाब से मत देखो। तो उनका ये था कि वो वोट के हिसाब से काउंट कर रहे थे। फिर वो 20 लाख हो गया,
फिर वो 30 लाख हो गया। जब वो 30 लाख हो गया तो पापा बोर हो गए। पापा कह रहे, अरे ये ऐसे ही होता होगा, तूने बताया नहीं मुझे। लेकिन नहीं होता, मेरा हो रहा है। फिर मैं बोर हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो शिफ्ट हुआ जब वो लोग कभी किसी शादी वादी में गए और वहां जाके किसी ने, बच्चे ने आके बोल दिया कि आप अनुभव के पेरेंट्स हो। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उनके उसके साथ मतलब मम्मी पापा के साथ फोटो ले लिया उन्होंने। तब वो चेंज होना शुरू हुआ। फिर उन्हें लगा कि अच्छा जी कुछ अलग हो रहा है। कमाल।